हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30 प्रश्न देने वाला हूं। इस 30 प्रश्नों के अंदर आप देखना इसमें से आपको कितनी जो है सवालों के जवाब आते हैं। जितने आपको जवाब आते हों ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इतने जो है जवाब इसमें से क्लियर है, एकदम सही, और आपको कंठस्थ याद भी है। दोस्तों, बाकी बचे 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे या फिर आप जो अभी इसके बारे में अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। प्रीवियस ईयर में जो है पूछे भी गए हैं और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट वनपाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं दोस्तों, मैं आपको सभी के लिए बता रहा हूँ, पटवारी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में ये जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा टफ है। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको मिले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है आपके कि प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री थी वो लिखने के लिए जो प्रयुक्त सामग्री थी वो संयुक्त भाषा कौन सी थी उसके अंदर जब लिखते थे। जो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, आपके इतिहास की बात कर रहे हैं, वो जो भी प्राचीन काल कौन सा आपको पता ही होगा, आप इतने तो पढ़ते ही होंगे कि प्राचीन काल के अंदर जो स्रोत जो लिखने की सामग्री हुआ करती थी वो संयुक्त भाषा कौन सी थी, उसके अंदर लिखने की जो भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आंसर देखिए मत, मैं नीचे आंसर दिए हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आंसर जो है मैंने छुपा रखे हैं थोड़े से। आप फिर भी गैस करने का प्रयास कीजिए कौन सा होगा। संस्कृत होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से, कौन सा? संस्कृत होगा, पाली होगा, ब्राह्मणी होगा, या फिर खरशेटी होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों होने वाला है आपका ऑप्शन ए, संस्कृत जो भाषा जो है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कौन सा है कि पूरा लेख विधाया का अभिप्राय है। पूरा लेख विधाया का अभिप्राय है। और दोस्तों कौन सा इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, या महाकाव्यों का अध्ययन, या भूगोल का अध्ययन? तो दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आपके होने वाला ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिलालेख का अध्ययन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके किस चीज़ से ले रहा हूँ, प्राचीन इतिहास से ले रहा हूँ। ध्यान रखना, प्राचीन इतिहास के पहले 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद में अपना आगे का जो है थोड़ा सा चेंज कर लेंगे लेवल, 10 क्वेश्चनों का अलग लेवल होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ये देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, महापाषाण संस्कृति जो है 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें जो है दक्षिणी भारत में ऐसे इतिहास युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। दोस्तों क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, आप ढंग से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है आप ढंग से पढ़िए। देखो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ाता हूँ आपको कि आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि जो महापाषाण है वो संस्कृति, महापाषाण जो संस्कृति है, महापाषाण संस्कृति वो 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में हमें दक्षिणी भारत में ऐतिहासिक युग में परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। क्या उपयोग लाए जाते थे महापाषाण काल में? क्या उपयोग में था दोस्तों? पत्थर से बने अस्त्र उपयोग में थे, या फिर पत्थर से बने औजार उपयोग में थे, या फिर बड़े पत्थर से घिरी हुई समाधियां जो है, कब्रें जो किसको कहते हैं, कब्रें मिलती थी उस टाइम की, या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की थोड़ी सामग्री मिलेगी। दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन इसका सी आपने देख ही लिया होगा, लेकिन दोस्तों देखना नहीं है, आपको गेस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर नीचे दे रखा है तो आप जल्दी से टिक कर दें, टिक मत करना, पहले प्रयास करना कि मैं जवाब दे पाऊँ। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है आज का कि मानव द्वारा संयुक्त पहली धातु थी। दोस्तों कौन सी थी संयुक्त पहली धातु? जल्दी से बताइए। आपका सिल्वर पहली, सॉरी गलती से दोस्तों गलती होगी, कॉपर इसका करेक्ट आंसर होगा। तांबा, समझ रहे हो, तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देना। कालीबंगा जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा कालीबंगा कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कौन से जो है
देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सॉरी, स्थित है, राज्य के अंदर कह सकते हो। आपको सबसे पहले पता होगा कि राजस्थान के अंदर कालीबंगा आती है। फिर आप बताइए कि कालीबंगा जो राजस्थान में आती है वो जिला कौन सा है? पहले गंगानगर था, पहले गंगानगर था, अभी कौन सा रह गया? अभी आपके रह गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका करेक्ट, सॉरी राजस्थान होगा इसमें, तो बाकी आपका हनुमानगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो भी हाल ही में है। दोस्तों धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे। दोस्तों पहले प्रकट कब हुए थे? पहले प्रकट हुए थे आपके ये बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये वो क्वेश्चन है जो अधिकतर जो रिपीट भी होते हैं और लोग गलत करके आ जाते हैं, स्टूडेंट आप कह रहे हो गलत हो जाते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। हड़प्पा में लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अंदर लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? दोस्तों क्या थी? इसकी थी उचित उचित समतावादी। उचित समतावादी जो है इसकी पद्धति थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपकी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जो है उपयुक्त सही है? कौन सी सही है दोस्तों? देखिए ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के साथ साथ इसको मतलब इसको महसूस भी कीजिए। महसूस कैसे करोगे? कि जो आपने याद किया उससे महसूस कीजिए कि उन्हें उन्हें सॉरी उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। बिल्कुल इनको अश्वमेघ की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र मानी जाती थी, बिल्कुल थी। उसके बाद में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। ये गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा इसका आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी उनके जो है संस्कृति की सामान्यतः स्थिर थी। दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर पूजा की थाली मिली थी, इसलिए जो पूजा पाठ इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन है आज का कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत के अंदर बात कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो पहले कि भारत की बात कर रहे हैं। कौन सी सभ्यता सबसे पहली है? तो वो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पहली है। लोग सिंधु सभ्यता करके आते हैं क्योंकि पढ़ते वही है ना। भारत के अंदर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि पीडीएफ के अंदर थोड़ा सा डाउन पड़ जा रहा है। यहाँ ठीक है आपका? ठीक है दोस्तों, तो दोस्त ये आपका 10वां क्वेश्चन। ओहो थोड़ा सा जूम आउट और करना पड़ेगा। ये लीजिए अब, ठीक है दोस्तों। 10वां आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष, खुदाई के अंदर जो अवशेष मिले हैं वो जो है तत्कालीन व्यापारियों और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो दोस्तों कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका व्यापार की जो है मेन चीज़ क्या थी? जो आप अभी रुपया चल रहा है ना, अभी जैसे रुपया चल रहा है तो पहले क्या हुआ करता था? पहले मुद्रा हुआ करती थी। मुद्रा से पहले आयात निर्यात कैसे होता था? कि जैसे आपको किसी ने बकरी खरीद ली तो बकरी से अगर उसको अनाज लेना है तो पहले वो बकरी, अनाज वाले को क्या चाहिए वो जानेगा, उसके बाद में वो चीज़ खरीद के और उसको देगा। तब ये पहले व्यापार संबंधन वैसे चलता था, अनाज खरीदने के लिए अलग अलग। अभी अभी बदलता जा रहा है ना ज़माना दोस्तों। नेक्स्ट आपके 10 और क्वेश्चन लिए हैं मैंने आपको। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 10 क्वेश्चन और लिए मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान से लिए दोस्तों, पॉलिटी से लिए हैं। नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन है आपके, शुरुआत कर देते हैं स्टार्टिंग से। सुनो, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? दोस्तों किसने जो है सर्वाधिक जो प्रभाव छोड़ा है? तो वो आपका छोड़ा है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं जो यहाँ पे इसमें करवा रहा हूँ ना पॉलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके करें। मैंने 10 क्वेश्चनों को बहुत सोच समझ के चुनाव किया है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों के निम्नलिखित में से कौन शामिल था? दोस्तों कौन शामिल था? जुलाई 1946 स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कौन शामिल था? महात्मा गांधी जो है इसके अंदर शामिल थे। 1946 जुलाई के अंदर जो संविधान स्थापित हुआ था उसके अंदर संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से टिक कर लेते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? ये बहुत ही मैं कहता हूँ ब्रिलियंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिए। ये आपके पूछा जा सकता है, किसी भी पेपर में आए लिखना आएगा दोस्त, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्लान इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है ना दोस्तों?
नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र स्वतंत्र भारत लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बताइए, पहला अध्यक्ष कौन सा? जी वी मालंकर, ठीक है, मावलंकर जो इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद नीचे देख लेंगे कि भारत के संविधान सभा का संविधान सलाहकार कौन था? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर बी एन राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन आज का कि भारतीय संविधान हमने अपनाया गया था, कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? ये तो दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इजी लेवल पे आ रहा है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहता है। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से रखना। नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन है, ध्यान रखना इन सभी क्वेश्चनों का। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी से बताइए, कौन था पहला उप प्रधानमंत्री? तो दोस्तों ये आपका था वल्लभ भाई पटेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कौन था? ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका नौवां क्वेश्चन है कि भारत में पहले राष्ट्रपति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा जो है किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा जो इसका चुनाव किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ये बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, ऊपर का ही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो पूछे जाने पर हर बार आप गलत टिक करके आ जाओगे, हर बार आपको गलत टिक कर जाओगे। दोस्तों ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ही ले लेना। हमारा जो राष्ट्रगान है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, यह आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके इसका आंसर देखो, कहाँ गाया गया था और कब गाया गया था, तो दोनों चीज़ें मैं इसके अंदर आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो 27 दिसंबर को सन कौन सा था? 1911, याद रखना 1911 इसका सन था, और 27 जो है दिसंबर थी, और कोलकाता में ये राष्ट्रीय गान गाया गया था सबसे पहले कहाँ गाया गया था दोस्तों? ये आपका 27 दिसंबर 1911 को और कोलकाता के अंदर गाया गया था। राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके जो मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ वो हूँ कि हिस्ट्री से ही ले रहा हूँ, मेड इन हिस्ट्री जो है उससे ले रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपके मध्यकालीन जो हिस्ट्री है उससे ले रहा हूँ। 10 क्वेश्चन के इसी के अंदर भी 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार जो है किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? पूरा करने की बात करें, स्टार्टिंग की बात नहीं करते हैं। ज़्यादातर क्या है कि अपन कंफ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि लोग कंफ्यूजन होते हैं। कुतुब मीनार पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्वेश्चन को टिक कर जाते हैं कि ये लो कुतुब ऐबक हो गया। ऐसा नहीं हो दोस्तों। कुतुब जो है इस कुतुब ऐबक ने नहीं करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका निर्माण जो है पूरे निर्माण की बात कर रहे हैं, लास्ट तक जो है इस निर्माण इसी ने करवाया था। उसके बाद बंद, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है कि लाखबश जो है की उपाधि जो है किस शासक को दी गई थी? तो किस शासक को दी गई थी? ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए जो हो गई थी? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुसलमान महिला शासक थी। रजिया सुल्तान था क्या? रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन आज का कि मोहम्मद गौरी विजेता जो है वो प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है वहाँ पे कर दोगे आप टिक, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी जो पहली बार आपके बनी थी, शासक भी बनी थी? तो दोस्तों इसका
आंसर हो जाएगा अल्तमश। अल्तमश की जो है पुत्री थी, बेटी थी ना, हाँ बिल्कुल बेटी थी। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के लिए जो है पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, नसीर उद्दीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो है कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526। ठीक है ना दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है आज का। 9th क्वेश्चन क्या है, पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के लिए एक समूह जो है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है चिल्हागलग्नी के विनाश के श्रेय दिया गया था। दोस्तों किसको दिया गया था, विनाश का श्रेय दिया गया था, किसको दिया गया था, देखो बलबन को दिया गया था, कुतुब ऐबक को दिया था, इल्तुतमिश को दिया था, राजिया सुल्तान को दिया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बलबन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन आज का, 10th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है, रुको एक मिनट जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा कम दिखेगा, नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। ये ठीक है, अब ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है कि चंगेज़ खान ने आपके बैक करते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है अब ठीक है। चंगेज़ खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। जल्दी से बताइए दोस्तों, किसके कहने पे जो है किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया चंगेज़ खान ने अलाउद्दीन खिलजी का पीछा करते हुए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके बी, इल्तुतमिश ने। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट करवा दिए मैंने। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका कुछ जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं वो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से ले रहा हूँ। ठीक है ना, सामान्य ज्ञान हिस्ट्री से ही है क्वेश्चन, ये भी सारे फर्स्ट क्वेश्चन से वापस 10 क्वेश्चन इसके अंदर स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फासिम जगह प्रमुख पक्षधर कौन सा दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर होगा मौसूलिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है कि चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षा का सिविल जो होती है सिविल होती है, चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब प्रारंभ की थी। जल्दी से बताइए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है, आप इसको भूल जाते होंगे क्वेश्चन को। और आपका सन होगा 206। ठीक है ना, सन ही पूछ रहे हैं आई थिंक इसमें, हाँ सन ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है आज का, फ्रांसीसी क्रांति, एक मिनट को हिल गया थोड़ा सा क्वेश्चन, जूम कर लेता हूँ आपको ढंग से दिख जाए। ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति में किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की, तो ऑप्शन आपका बी, रूस की जो है क्रांति से प्रेरणा प्राप्त कर ली। ठीक है ना डॉक्टर, रुको एक मिनट। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, डॉक्टर दिवस जो होता है डी डे का नाम जाना वह दिन है जब, ये कह रहा है कि रुको एक मिनट, क्वेश्चन ढंग से एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, एक मिनट हट गया। ठीक है, डी दिवस जो है डी डे जिसको कहते हैं वह दिन कब है, वह दिन है जब क्या होता है, जब आपको क्या होता है डी डे। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ा वो होगा, या फिर मंत्री सैन्य निर्माण में नामरंडी में उत्तरी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, होगी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन है कि जल्दी से एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा यार, थोड़ा और कितना लंबा भाई क्वेश्चन। ठीक है अब ठीक है सेट है। ठीक है, अमेरिका जो संघ था का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त अमेरिका ने अलास्का जो था किस देश से खरीदा। अमेरिका का 250वां जो है राज्य कौन सा बना था, सबसे पहले अलास्का, यही एक क्वेश्चन आपके अंदर आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, सी रूस से खरीद लिया, अमेरिका ने खरीदा था, 50वां राज्य खरीदा है। ठीक है ना, 50वां राज्य खरीदा है, नाम है उसका अलास्का। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन है, ये रहा, निम्नलिखित में से एक मिनट फिर से हिल गया यार, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था, सबसे पहला खलीफ कौन था, वो आपका था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
अबू बकार जो है इसका खलीफा था। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकृति अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों कौन था प्रवर्तक? ये आपके था ऑप्शन नंबर डी लॉक। लॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन आज का। 8वां क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, 1 मिनट क्वेश्चन उधर रह गया ज़्यादा। अब ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन आ गया, उसका तो हो गया, आंसर आपने कर लिया। और द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय युद्ध के जो विश्व युद्ध हुआ था, उस युद्ध के जो अपराधी थे, उस युद्ध के अपराधी के विचारण ट्रायल या निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूरेमबर्ग में जो विश्व युद्ध के जो अपराधी थे उनको जो है शिक्षा, वो ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। 9वां क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ज़्यादा रह गया यार। ठीक है। निम्नलिखित में से घटनाओं को अनुक्रमित लिखिए। ठीक है ना दोस्तों, क्या क्या जो है क्रमवृत जो है होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु कब हुई? आपको ये पता होना चाहिए। जो है इसका लाइन सीक्वेंस पूछ रहे हैं, सन वाइज पूछ रहे हैं। ठीक है ना। अलास्का अलास्का जो है यूएस का 49वां राज्य बना। 49वां राज्य रहा बना। या फिर चीन और पाकिस्तान ने जो है सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, फिर यूएसएआर द्वारा जो है प्रथम भू उपग्रह छोड़ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। ठीक है ना, पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूकना मत इस क्वेश्चन से आप। ठीक है ना, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ। ठीक है। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दिग्दर्शन कौन था जिसकी यह प्रसिद्ध कथन है? कौन सा कथन है वो बता रहे हैं आपको। मैन इज बोर्न फ्री आउट इज वेरी वेयर इन चाइनीज। ठीक है ना, हेयर स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है वो, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। जीन जैक्सो रूस द्वारा कहा गया था, ये आपका कथन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पीडीएफ यहीं पे कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गई दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कमेंट कर देना। ठीक है ना, और इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे वो भी बता देना, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप 30 में से 20 भी क्वेश्चन इसमें से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप कहोगे कि यार ये कहाँ से आ गया दोस्तों, आप वृक्षण में ऐसे कैसे आ सकता है, पटवारी के अंदर ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? दोस्तों आ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने इनको लिया है कि क्या पता आपको इस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए और आप वहाँ पे चौंक जाओ कि यार ये क्वेश्चन तो हमें करवाए नहीं गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे हार्ड क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे कह सकते हो कि भाई इस बार तो पार ही नहीं पड़ेगी ये अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो। दोस्त 10 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि ज़्यादा टफ थे, हाँ मैंने लिए भी हैं, 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लिए हैं दोस्तों। 30 में से आप 40 क्वेश्चनों का उत्तर नहीं, 30 में से जो आप 20 क्वेश्चनों का उत्तर दे दिए अगर आपने, दोस्तों आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपने तैयारी अभी बेस्ट से बेस्ट हो चुकी है। दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करो, जो आपके भाई बहन जो बंधु है जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर लो, और कमेंट करना मत भूलना दोस्त, और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।